नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। इस वक्त की बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। बागपत में लोहा व्यापारी का अपहरण हुआ है। गाड़ी से लोहा उतरवाने जाने के दौरान अपहरण किया गया। बदमाशों ने व्यापारी के परिजनों को फोन किया और फोन कर 1 करोड़ की फिरौती मांगी है। कस्बा बड़ौद के खतरी गली का रहने वाला है व्यापारी। बागपत में लोहा व्यापारी का अपहरण हुआ। ये सुबह सुबह की वारदात है। गाड़ी से लोहा उतरवाने व्यापारी जा रहा था, तभी गाड़ी में सवार होकर कुछ बदमाश वहां पहुंचते हैं और व्यापारी का अपहरण कर लेते हैं। परिजनों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो परिजनों की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी की कोई पुरानी रंजिश नहीं थी किसी भी तरह से। वहीं आसपास के जो व्यापारी हैं वो काफी आक्रोशित हैं। उन्होंने पूरी तरह से इकट्ठा होकर ये मांग की है कि व्यापारियों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात रहना चाहिए। सरकार से भी लगातार मांग की जा रही है। बदमाशों ने व्यापारी का अपहरण किया है, 1 करोड़ की फिरौती मांगी है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, उसके बाद भी अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ये पहला मामला नहीं है कि प्रदेश में किसी व्यापारी का अपहरण हुआ हो। इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं और लगातार हत्याएं भी व्यापारियों की हो रही है। उसके बाद भी ये घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ट्वीट सामने आया है। बागपत अपहरण कांड पर प्रियंका गांधी का ट्वीट, कहा बागपत में आज सुबह एक लोहा व्यापारी का अपहरण हो गया। यूपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, व्यापारी सुरक्षित नहीं हैं, बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। सरकार के लोग चुनावी सभाओं में जाकर कोरी भाषणबाजी करते हैं, जनता में भय व्याप्त है। ये ट्वीट प्रियंका गांधी ने किया है। दरअसल अगर मैं यूपी की बात करूं तो कांग्रेस की जो महासचिव है प्रियंका गांधी, वो हर मुद्दे पर लगातार सरकार पर निशाना साधती हैं, हर मुद्दे को प्रमुखता से उठाती हैं और इस पर अपनी प्रतिक्रिया देती हैं। अब बागपत अपहरण कांड पर प्रियंका गांधी का ट्वीट सामने आया है, जहां उन्होंने लिखा कि बागपत में आज सुबह एक लोहा व्यापारी का अपहरण कर लिया गया। तो वहीं इसके बाद यूपी में किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं है, ना तो महिलाओं के लिए, ना बच्चों के लिए, ना व्यापारियों के लिए। आखिर क्या हो रहा है? लगातार वो सवाल कर रही है सरकार से कि क्या सिर्फ चुनावी सभाएं होती रहेंगी या कुछ काम भी किया जाएगा या सिर्फ भाषणबाजियां ही होती रहेंगी। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी राहुल चौहान मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, फिलहाल इस पूरे मामले में ताजा अपडेट क्या है, क्योंकि सुबह का ये पूरी घटना है और सीसीटीवी भी सामने आया था। आखिर पुलिस क्या कर रही है? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से घटना को बीते हुए 6 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और पुलिस के हाथ फिर भी खाली हैं, इसमें जो है व्यापारी में पूरी तरीके से रोष व्याप्त है और फिलहाल जो व्यापारी हैं इकट्ठे होकर के एक बड़ी पंचायत को अंजाम दे रहे हैं और पंचायत के बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि घटना के विरोध में वो क्या करेंगे। लेकिन अगर मैं पुलिस के आला अधिकारियों की बात करूं तो आईजी समेत जो है अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। अभी कुछ जगहों पर जो और सर्विलांस के आधार पर जो उनको जानकारी मिली थी वहां पर उन्होंने दबिश भी दी है लगातार जो है कई वो अपनी टीम फोर्स के साथ में, लेकिन अभी तक कोई भी सफलता उनके हाथ नहीं लगी है। जी बिल्कुल राहुल, क्या आप उनके घर के पास मौजूद हैं या उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जो लोहा व्यापारी है आदित्य जैन, जिसका जो है अपहरण किया गया है और अपहरण के बाद में 1 करोड़ रुपए की जो रंगदारी मांगी गई है, वही मेरे पीछे मैं आपको दिखा दूं कि जो मेरे बिल्कुल पीछे है ये पीड़ित का जो है मकान है और यहाँ इस मकान से जो है मात्र 500 मीटर की जो है चंद दूरी पर ही जो है उनकी जो है दुकान है। लेकिन मैं पूरा मामला बताना चाहूंगा आपको कि ये जो पूरा वाक्य है सुबह जो है तकरीबन 5 या 5:30 बजे के आसपास जो है इनकी जो गाड़ियां हैं जो लोहा में जो है वो लेकर के आए थे, उसकी गाड़ी को उतरवाने के लिए जो आदित्य जैन है वो वहां पर गए हुए थे। तो इसी दौरान जो सीसीटीवी जो फुटेज सामने आया उसमें जो है जो क्लियर हो पाया है कि जो बदमाश थे वो वैगनार गाड़ी में सवार थे और उसी में जो है व्यापारी का जो है अपहरण किया गया है। जी बिल्कुल राहुल, जब सारी चीजें पता है कि वैगनार गाड़ी में बदमाश सवार होकर आए हैं और अपहरण किया है, पुलिस की कार्रवाई अब तक कहां तक पहुंची है? क्या पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है? क्या इस आसपास जो लोग उस वक्त मौजूद थे उनसे पूछताछ कर रही है? क्या कोई पुराना रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है? क्योंकि इससे पहले भी इस जगह पर, जिस जगह पर यह वारदात हुई है, एक व्यापारी की हत्या कर दी गई थी गोली मारकर बड़ौद में।
जी देखिए, बिल्कुल जो है, जो अधिकारी हैं, जो फिलहाल जो मौके पर उस समय जो है घटनास्थल पर घटना के 1 घंटे बाद पहुंचे थे, एसपी बागपत अभिषेक सिंह, उन्होंने जो है साफ क्लियर किया था कि जो है बदमाशों को जल्द पकड़ करके और व्यापारी को जो है सकुशल बरामद कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो है तकरीबन इस पूरे घटना को खुलासे के लिए जो है 8 टीमें जो है वो गठित की गई है। यूपी जो एसटीएफ की जो टीम है वो भी जो है फिलहाल मौके पर है और लगातार जो अधिकारी हैं वो इधर उधर जो है दबीसे दे रहे हैं। लगातार जो सर्विलांस की टीम है वो भी जो है मौके पर है और जो अधिकारी हैं वो भी जो है अपने पूरी टीम के साथ जो है लगे हुए हैं। जी राहुल, जो व्यापारी हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि सुबह से भी हम देख रहे हैं कि काफी संख्या में जो छोटे व्यापारी हैं वो इकट्ठा हो गए हैं, लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ये डर है कि आगे चलकर बदमाश उन्हें भी निशाना बना सकते हैं। देखिए, व्यापारी जो एक मौके पर जो है घटना के बाद पहुंचे थे, व्यापारी के साथ साथ जो परिवार के जो लोग हैं उसमें बिल्कुल पूरी तरह से दहशत का माहौल है। जो व्यापारी है उनकी केवल एक ही मांग थी कि जो है जल्द से जल्द जो है घटना का खुलासा किया जाए और जो घटना खुलासा के बाद जो व्यापारी है उसको जो है सकुशल जो है बरामद किया जाए। लेकिन मैं एक चीज और आपको जो है क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो जानकारी के अनुसार जो पीड़ित के जो परिवार के जो लोग हैं उन्होंने बताया कि तकरीबन जो है 1 महीने पहले भी जो है इन्हीं बदमाशों के द्वारा जो है जो इनको जो है धमकी दी गई थी और रंगदारी जो है मांगी गई थी। जो आज जो बदमाशों ने जो अपराध जो आदित्य जैन है राहुल, जो आपने अभी जिक्र किया है कि इससे पहले भी 1 महीना पहले जो है धमकी दी गई थी, जैसा कि इससे पहले भी मैंने जिक्र किया था। राहुल, क्या तब कोई एक्शन नहीं लिया गया था? और हो सकता है कि अगर एक्शन लिया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। देखिए, आज जिस तरीके से जो है अपहरण जो है उसको अंजाम दिया गया बदमाशों द्वारा और बदमाशों द्वारा कॉल करके जो है जो रंगदारी मांगी गई थी उनके बेटे रिंकू के पास में फोन करके, तो रिंकू के जब पास में फोन किया बदमाशों तो बदमाशों ने इस बात को जो है बिल्कुल जो है खुलासा किया है कि जो है उन्होंने जो है 1 महीने पहले भी जो है इस घटना को अंजाम देने के लिए जो है चक्रव्यूह रचा था, लेकिन उस दौरान जो है वो सफल नहीं हो पाए थे। आज दोबारा जो है इनको जो है हमने घटना को अंजाम दिया है और जल्द से जल्द जो है वो 1 करोड़ रुपए की जो फिरौती है उसका इंतजाम तुरंत कर ले। लेकिन इस पूरे मामले बिल्कुल राहुल, बताया जा रहा है कि लोहे उतरवाने के लिए गए थे तब अपहरण हुआ है उनका, यानी कि गाड़ी से लोड होकर लोहा आया होगा तब वो उतरवाने गए होंगे। उस वक्त कौन कौन लोग वहां पर मौजूद थे? कुछ तो लोग जरूर मौजूद होंगे, कोई तो चश्मदीद होगा। फिलहाल जो मौके पर थे जो बताया ये जा रहा है कि 5 या 5:30 के बीच का, चूंकि जो है उस समय अंधेरा जो है हल्का छाया रहता है। जो व्यापारी है वो अपने क्योंकि ज्यादा दूर भी दुकान नहीं थी मकान के पास से, क्योंकि 500 मीटर की दूरी पर ही जो वो दुकान है, तो अकेले टहलते हुए वो गए थे। हालांकि जो है गाड़ी चलाने के लिए मौके पर मजदूर वगैरह भी मौजूद थे, गाड़ी का जो है ड्राइवर भी मौजूद था। हालांकि अभी तक ये नहीं पता कि वो लोग है कहाँ, लेकिन पुलिस का दावा ये है कि जो है कुछ लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ जो है फिलहाल अभी की जा रही है। बिल्कुल राहुल, ये कहा जा सकता है कि बदमाशों की नजर काफी दिन से व्यापारी पर थी, क्योंकि उन्हें पता था कि वो किस समय घर से बाहर निकलते हैं, किस समय टहलने के लिए जाते हैं, अपना जो उनका पूरा गोदाम है उसे खोलने का समय कब होता है, कब उनका सामान जो है वो लोड होता है, कब उतरता है, ये सारी इंफॉर्मेशन बदमाशों के पास थी। देखिए, पुलिस जो है एक पहलू पर नहीं बल्कि जो है कई पहलुओं पर जो है इस घटना को खोलने के लिए जो है प्रयास कर रही है। जी राहुल, क्या अब तक कोई भी सुराग नहीं लग पाया है, क्योंकि काफी समय हो गया है? और जिस नंबर से फिरौती के लिए फोन आया था परिवार के पास, उस नंबर का क्या कुछ पता चल पाया? कहाँ की उसकी लोकेशन ट्रेस हुई है, क्या सारी चीजें? देखिए, फिलहाल घटना को बीते जो है 6 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। जो आपके एसपी, आईजी और डीआईजी समेत जो है आलाधिकारी मौके पर मौजूद है। जो यूपी एसटीएफ की टीम है वो भी लगातार जो है बागपत कस्बा बड़ौत में जो है पहुंच गई है और इनका दावा है कि जल्द से जल्द, क्योंकि जो है कई जगहों पर जो है लगातार दबीसे भी इनकी तरफ से दी जा रही है। हालांकि पुलिस जो है अभी तक इस पूरे मामले में कुछ भी तैयार नहीं। बिल्कुल, क्या राहुल चौहान आपकी बात हो पाई है पुलिस से? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि यूपी एसटीएफ इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल करेगी, तो यानी हो सकता है कि ये बहुत बड़ा मामला हो सकता है और जरूरी है कि सकुशल व्यापारी को बचा लिया जाए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा बड़ा मामला तो इसलिए भी है क्योंकि जो है लगातार बागपत जनपद में जो है हत्याएं हो रही हैं। आपको दर्शकों को याद दिला दें कि जो यहाँ पर जो है 3 महीने पहले जो है बीजेपी के जिला अध्यक्ष संजय पुक्कर के जो है गोलियों से भून करके हत्या कर दी गई थी। उससे कुछ ही दिन पहले जो कुख्यात बदमाश परमवीर सुखाना था
उसके साथियों के ऊपर जो गोलियां जो है बरसाई गई थी, जिसमें जो है परमजीत सुखाना समेत 2 लोगों की मौत हो गई थी। तो इस सब को देखते हुए जो है यहाँ पे जो एसपी थे, जो एएसपी थे, उनको तत्काल प्रभाव से यहाँ से हटा दिया गया था। और उसके बाद में जो अभिषेक सिंह है, जो प्रतापगढ़ से ट्रांसफर होकर के यहाँ आए थे, उनको जो है ये जिम्मेवारी दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो है एसपी यहाँ पर जो है क्राइम रोकने में बिल्कुल जो है असफल है। लगातार जो है यहाँ पर घटनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि 2 दिन पहले, माफ कीजिए, एक सप्ताह पहले भी जो है सीमेंट व्यापारी की जो है गोलियों से भून करके जो है हत्या कर दी गई थी। उसमें भी जो है अभी तक जो है कोई भी जो है सुराग, हालांकि पुलिस ने जो है एक आरोपी को जो है जेल तो भेज दिया है, लेकिन कोई तरीके से खुलासा नहीं कर पाई है। बिल्कुल राहुल, जिस व्यापारी का अपहरण हुआ है, क्या सिर्फ फिरौती मांगकर उसे छोड़ा गया है या अभी अपहरणकर्ताओं के कब्जे में ही है, वो कोई अपडेट मिल रहा है? देखिए, फिलहाल व्यापारी का जो अपहरण है, अपहरण के जो है तकरीबन 1 घंटे के बाद में व्यापारी का जो बेटा है, उनको उसके फोन पर फोन आता है कि 1 करोड़ रुपए की जो है वो जो है जो रकम है वो जो है अपने तैयार रखे। उसके बाद से जो है उनका जो बदमाशों का जो नंबर है वो जो है बिल्कुल पूरी तरीके से जो है बंद जो है उसमें आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो पुलिस है वो जो है सर्विलांस के माध्यम से जो है उसको जो है चेकिंग कर रही है। लेकिन अभी तक जो है उनका कुछ भी अता पता नहीं है कि व्यापारी सुरक्षित है, कहाँ है, बदमाश कौन है, ये नहीं है। जी बिल्कुल राहुल, यानी कि अब तक कोई भी अपडेट नहीं मिल पाया है कि व्यापारी सुरक्षित है या नहीं है, नंबर लगातार ऑफ जा रहा है, पुलिस अब तक इस पूरे मामले में कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल है राहुल कि इतने लगातार जो व्यापारियों की हत्याएं हैं वो हो रही हैं, अपहरण लगातार प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। बागपत का पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी एक व्यापारी को गोली मार दी गई थी जिसकी हत्या हो गई थी, अब फिर व्यापारी का अपहरण हो गया है। बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस क्या कर रही है, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठता है। देखिए, पुलिस की कार्यशैली पर आज नहीं बल्कि इससे पहले भी जो है सवालिया निशान खड़े होते हुए आए हैं। तो और आज जो है जैसा कि ये घटना जो है लोहा व्यापारी के साथ हुई है, तो इस पर जो है राजनीतिक जो रंग है वो भी चढ़ने लगा है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी वार्ड जो है वो जो है ट्वीट करके जो है प्रदेश सरकार को जो है बिल्कुल राहुल, और देखना होगा कि इस पूरे मामले में अब पुलिस क्या कुछ खुलासा करती है और कब तक इस पूरे मामले में कुछ अपडेट हमें मिल पाता है। आप नजर बनाकर रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बड़ौद का ही पूरा मामला, जहां पर एक लोहा व्यापारी का अपहरण कर लिया गया है, 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई है, लेकिन अब तक कुछ भी पता व्यापारी का नहीं चल पाया है। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। साक्षी महाराज के एक बार फिर से बोल बिगड़ गए हैं। कब्रिस्तान और शमशान को लेकर विवादित बयान दिया है। अनुपात के हिसाब से कब्रिस्तान और शमशान हो, एक भी मुसलमान है गांव में तो कब्रिस्तान बहुत बड़ा है। आप खेत की मेड़ या गंगा किनारे दाह संस्कार कर सकते हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज की बयानबाजी एक बार फिर से देखने के लिए मिली है, और ऐसा कहा जा सकता है कि साक्षी महाराज का जो रिश्ता है बयानबाजी से वो बहुत पुराना है। साक्षी महाराज बयानबाजी करने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि वो विवादित होते हैं। कभी तीखे बयानों से तो कभी किसी पर हमला करना वो नहीं भूलते। अनुपात के आधार पर कब्रिस्तान और शमशान होना चाहिए। अगर एक भी मुसलमान है गांव में तो कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, पर आप अपने खेत के मेड़ पर दाह संस्कार करते हैं या गंगा में जाके दाह संस्कार करते हैं, और अन्याय नहीं है क्या? मजबूरी कुछ नहीं है, काय की मजबूरी है? मजबूरी ये है कि हमारे धैर्य और हमारी शालीनता का परिचय न लिया जाए, परीक्षा न ली जाए। तौहीद अहमद मेरे साथ जुड़ गए हैं उन्नाव से फोन लाइन पे। तौहीद, आखिर साक्षी महाराज क्या चाहते हैं? लगातार हम देखते हैं कि विवादित बयान वो देते हैं, कभी बिगड़े बोल उनके हो जाते हैं, कभी वो किसी पर पलटवार करते हैं। जी बिल्कुल, जो भाजपा के फायर ब्रांड नेता साक्षी महाराज यही चाहते हैं कि वो हमेशा सुर्खियों में बने रहें। इसी को लेकर लगातार वो इस तरह के भड़काऊ बयान दिए रहते हैं, कभी मदरसे को लेकर, कभी शमशान को लेकर, कभी कब्रिस्तान को लेकर, कभी लफ्जियात को लेकर। वो इस तरह के मुद्दे गरमाते हैं जिससे वो राष्ट्रीय पटल पर चर्चा में लगातार बने रहें और अपने इस मकसद में लगातार वो कामयाबी रहते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए तौहीद। तो उन्नाव का ही पूरा मामला, जहां पर साक्षी महाराज के बिगड़े बोल नजर आए हैं।
तो अनुपात के हिसाब से कब्रिस्तान और शमशान हो। दरअसल उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर साक्षी महाराज बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने विवादित बयान दिया। रायपुर में विधानसभा के विशेष सत्र से पहले भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट में नए कृषि कानून को हरी झंडी दिखाई जाएगी। वहीं 27 अक्टूबर से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। बता दें कि नए कृषि कानून समेत कुछ और विधेयकों के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र 27 और 28 अक्टूबर को होगा। इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है। विधानसभा सत्र को लेकर एक विशेष बैठक बुलाई गई। भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई। कल से विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो रहा है, जिसको लेकर यह बैठक बुलाई गई है। 27 अक्टूबर को यह विशेष सत्र होगा। तमाम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है और तमाम मुद्दों पर फैसला लिया जा सकता है। तो रायपुर से बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां पर भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई। बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। विधानसभा सत्र को लेकर यह विशेष बैठक बुलाई गई है। दरअसल विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है कल और 28 तारीख को, यानी कि 27 और 28 को विशेष सत्र बुलाया गया है। उससे पहले यह बैठक हुई। बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है और इस विशेष सत्र में सारी तैयारियां सरकार ने कर ली है। वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो बढ़ती महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहा है, तमाम मुद्दे हों। इन सभी मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार को वैसे ही घेरती हुई नजर आ रही थी। लगातार प्रदर्शनों का दौर हमने देखा है। तो वहीं अब विधानसभा सत्र को लेकर बैठक हुई है। विधानसभा विशेष सत्र होने जा रहा है, तो ऐसे में विपक्ष कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता। तो वहीं इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। बागपत अपहरण कांड से जुड़ी बड़ी खबर। व्यापारी को पुलिस ने छुड़ा लिया है। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने इस बात की पुष्टि की है। आज सुबह ही व्यापारी का अपहरण हुआ था। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, और ये बहुत ही अच्छी पहल पुलिस की तरफ से कि सकुशल व्यापारी को बचा लिया गया है। वक्त रहते और समय से पहले एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने इस बात की पुष्टि की है। आज सुबह ही व्यापारी का अपहरण हुआ था। लोहा व्यापारी है, बागपत में अपहरण कांड हुआ और उसके बाद व्यापारी को पुलिस ने आखिर 6 से 7 घंटों बाद छुड़ा लिया है। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने इस बात की पुष्टि की है। आज सुबह ही व्यापारी का अपहरण हुआ था। ये बड़ी जानकारी इस वक्त थी। इस पर हमने सियासी हमले भी देखे। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था और अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि व्यापारी को सकुशल बरामद कर लिया गया है, सकुशल बचा लिया गया है। दरअसल व्यापारी का अपहरण कर लिया गया था सुबह और उसके बाद परिवार को फोन करके 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। ये बेहद राहत की बात कि व्यापारी को पुलिस ने छुड़ा लिया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने इस बात की पुष्टि की है। आज सुबह व्यापारी का अपहरण हुआ था। लोहा व्यापारी बताया जा रहा है, जो घर से 500 मीटर की दूरी पर लोहे की गाड़ी से लोहा उतरवाने के लिए गया था। उसी दौरान वैगनार में सवार बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया। उसके बाद परिवार को फोन करके धमकी दी, साथ ही साथ 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी। इसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस इस पूरे मामले में सुबह से ही छानबीन कर रही थी। सीसीटीवी खंगाले जा रहे थे। उससे पहले भी धमकी भरे फोन आए थे, उन्हें खंगाला जा रहा था और नंबर को ट्रेस कर लिया गया था और आखिरकार पुलिस ने ये सफलता प्राप्त की। व्यापारी को सकुशल बचा लिया है। आज सुबह व्यापारी का अपहरण हुआ था। खुद एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने इस बात की पुष्टि की है। तो बड़ी जानकारी, पुलिस की तत्परता, पुलिस की पहल से आखिरकार व्यापारी को सकुशल बचा लिया गया। बड़ी जानकारी इस वक्त की। आज सुबह 5 बजे ही अपहरण हुआ व्यापारी का और 6 से 7 घंटों बाद आखिरकार व्यापारी को सकुशल बरामद कर लिया गया है। अब धीरे धीरे खुलासा होगा कि वो बदमाश कौन थे, क्यों किया था अपहरण। ये सारी चीजें अब निकलकर सामने आएगी।
और मेरे सहयोगी जितेंद्र मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बागपत का ये पूरा मामला, व्यापारी को सकुशल बरामद कर लिया गया है, ये बहुत ही अच्छी पहल है पुलिस की तरफ से और बहुत ही राहत भरी खबर है ये। देखिए, निश्चित तौर पे सुबह एक घटना सामने आई थी कि बागपत में आदेश नाम का जो कि लोहा व्यापारी है उसकी कहीं ना कहीं अपहरण हो गया और 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांग रहे थे, जिसके बाद लगातार पुलिस ने सक्रियता दिखाई और सक्रियता दिखाते दिखाते आखिरकार पुलिस ने लोहा व्यापारी को जो है उनसे चुंगल से छुड़ा दिया, बदमाशों से चुंगल से छुड़ा दिया। आपको बता दें कि घर जाते समय लोहा व्यापारी का अपहरण हुआ था। ये बड़ौद कोतवाली के आसपास। जितेंद्र, क्या पता चल पाया है कि वो बदमाश कितने थे, कौन थे, व्यापारी का अपहरण क्यों किया था और व्यापारी को कहां से सकुशल बरामद किया गया है, कौन सी जगह थी वो? देखिए, एसीएस होम है जो कि अवनीश अवस्थी, उन्होंने पुष्टि की है कि लोहा व्यापारी को छुड़ा ली गया है, बदमाशों छुड़ा ली गया है। लेकिन बदमाशों की पुष्टि की बात की जाए कि कहां से बरामद कर, इन सब बातों पर अभी फिलहाल पुलिस ने कुछ नहीं बताया है। वे उन्होंने कहा कि जांच का विषय है और कहीं न कहीं जो लोहा व्यापारी सुबह अपहरण किया गया था, जिसका 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी, उसको सकुशल बरामद कर दिया गया है। पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। अब जो बदमाश थे जिन्होंने किडनैप कर दिया, आखिर क्यों किडनैप किया था, 1 करोड़ रुपए रंगदारी मांगी गई थी, क्या रंजिश थी, आखिर क्यों उसको अपहरण किया गया था, इन्हीं सब बातों पर पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद साफ होगा कि आखिरकार वजह क्या थी। क्या वाकई अपहरण की बात को, फिरौती के पैसे को लेकर ये अपहरण किया गया था? बिल्कुल जितेंद्र, क्या बदमाशों की भी गिरफ्तारी हो पाई है, इस बात की पुष्टि की है पुलिस ने? देखिए, अभी सूत्रों के अनुसार कुछ बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है जिन्होंने अपहरण किया था, उसकी गिरफ्तारी की गई। हालांकि उनके बारे में पूरा ब्यौरा अभी तक पुलिस ने नहीं दिया है और पुलिस ने अभी फिलहाल कुछ बताने से बच रही है, क्योंकि लगातार जो लोहा व्यापारी है उसको बरामद कर लिया गया है और उससे जो बदमाश थे जिन्होंने अपहरण की साजिश रची थी और जो 1 करोड़ रुपए फिरौती मांग रहे थे, उनसे पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार कौन थे वो लोग, किसके इशारे पे काम किया था, क्या वाकई अपहरण करके फिरौती मांगना चाह रहे थे या मामला पूछा। बिल्कुल जितेंद्र, क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है पुलिस इस पूरे मामले पर? देखिए, एसीएस होम अवनीश अवस्थी जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें अपना बयान दिया था कि फिलहाल जो लोहा व्यापारी है उसकी बरामदगी कर दी गई है। जो सुबह इसकी अपहरण हुआ था, आदेश नाम का लोहा व्यापारी था, उसका अपहरण हुआ था, 1 करोड़ रुपए की धनराशि मांगी गई थी। उसके बाद आनंद पान ने पुलिस की टीमें बनाई गई। बिल्कुल जितेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। बागपत से मेरे सहयोगी राहुल चौहान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, जानकारी मिल रही है, खुद एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने इस बात की पुष्टि की है कि व्यापारी को पुलिस ने सकुशल बचा लिया है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा जिस तरीके से जो है पूरे बागपत जनपद में व्यापारी के अपहरण के बाद हड़कंप मचा हुआ था, इसी के दौरान जो है आईजी जो है वो अपने जो है अधिकारियों के साथ में जो है बागपत और हरियाणा का जो बॉर्डर है उसके नजदीक जो है जो जंगल है वहाँ पे जो है सर्च अभियान उसको जो है चलाया गया था, जो लगातार जो है 3-4 जनपदों की जो पुलिस फोर्स थी वो भी साथ में थी। तो बताया जा रहा है कि जो बदमाश थे वो जो है व्यापारी को छोड़ करके जो है फिलहाल मौके से फरार हो गए हैं। अपनी गाड़ी भी जो है बदमाश मौके पर छोड़कर फरार हो गए हैं। हालांकि ये राहुल, कौन सी जगह से व्यापारी को छुड़ाया गया है, वो कौन सी जगह थी, वो कौन सा स्थान जहां से व्यापारी को बरामद किया गया, साथ ही साथ क्या बदमाशों की गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर पाई है? देखिए, बागपत कोतवाली का हरियाणा और यूपी का जो बॉर्डर पड़ता है, वहाँ का एक गांव है निवाड़ा के गांव के जंगल के पास में जो है इनकी जो है सर्च अभियान जो है वो फिलहाल जो है चल रहा था। वहाँ से जो है जो लोहा व्यापारी आदि जो है उसको जो है सकुशल जो है वहाँ से बरामद कर लिया गया है। हालांकि जो है पुलिस के हाथ जो है बदमाश जो है नहीं लग पाए हैं। बदमाश जो है मौके से फरार, अपनी जो गाड़ी थी वो मौके पर छोड़ करके जो फरार हो गए हैं। जो फिलहाल जो बताया जा रहा है कि जो पुलिस के जो रडार पर 2 लोग थे जिस पर जो है मुखबिरी का शक है, जिनमें जो है बदमाशों की जो है पल की जो जानकारी पहुंचाई थी, वो फिलहाल जो है पुलिस ने जो है उठा लिए हैं। उनसे जो है लगातार पूछताछ उनसे जो है की जा रही है। जी राहुल, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, बदमाशों को कब तक पकड़ पाएगी पुलिस, और जो फिरौती की मांग हो रही थी, क्या कोई और एंगल भी इसमें निकलकर सामने आ सकता है, क्या कोई पुरानी रंजिश हो सकती है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा फिलहाल जो जिले के जो अधिकारी हैं या मंडल के जो अधिकारी हैं उन्होंने इस बात की अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं की है कि है व्यापारी को सकुशल बरामद कर लिया गया है या नहीं कर लिया गया। लेकिन जो लखनऊ से जो बयान जारी हुआ है, जो बाइट जारी हुई है, उसमें जो है साफ उस पर कह दिया गया है कि जो है व्यापारी को सकुशल बरामद कर लिया गया है। हालांकि जो है कुछ देर पहले ही जो है मीडिया कर्मियों के पास भी जो है मेडिक की जो है लगातार जो वहाँ पे सर्च अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल पाई है वो ये मिल पाई है कि जो लोहा व्यापारी है वो
कुशल जो है पुलिस ने बरामद कर दिया गया है। बिल्कुल राहुल, ये बहुत राहत की बात है क्योंकि एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने खुद इस बात की पुष्टि की है। लेकिन सवाल ये है राहुल कि अभी तक इस पूरे मामले पर खुलकर पुलिस कुछ कहती हुई नजर नहीं आ रही है। जैसा कि आपने बताया कि अभी आरोपी भी नहीं पकड़े गए हैं, कब तक वो पकड़े जाएंगे, इसके पीछे क्या मंशा थी, कौन कौन इसमें जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसे ही बदमाशों को नहीं पता होगा कि उसी समय जो है व्यापारी निकलता है घर से बाहर और उस समय उसका अपहरण कर लिया जाए। तमाम चीजें हैं। बिल्कुल जिस तरीके से जो है बदमाश जो है बताया जा रहा है कि बदमाश मौके पर जो है अपनी जो गाड़ी थी वो छोड़ करके जो फिलहाल जो है फरार हो गए हैं। ये भी नहीं जानकारी अभी तक जो है पुष्टि साफ हो पाई है कि वो हरियाणा की तरफ बदमाश जो है भागे गए हैं या दिल्ली की तरफ बदमाश जो है वो भाग गए हैं। लेकिन फिलहाल यही जो है पुष्टि हो पाई है कि जो है जो व्यापारी है वो सकुशल बरामद कर दिया गया है। ये राहत बड़ी खबर है व्यापारी, क्योंकि जो है सुबह से ही जो है जो कस्बा बड़ौद का जो व्यापारी था वो जो है बिल्कुल पूरी तरीके से सहमा हुआ था, क्योंकि ये जो घटना है ये बड़ौद कस्बे के पोस्ट इलाके में जो है कि ये जो पूरी घटना को अंजाम बदमाशों द्वारा दिया गया था। बिल्कुल राहुल, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। तो बागपत का ये पूरा मामला है जहां सुबह आज एक लोहा व्यापारी का अपहरण हुआ। 4 यहाँ पर बदमाश जो हैं वो बताए जा रहे हैं जिन्होंने व्यापारी का अपहरण किया था, गाड़ी में सवार होकर आए थे, सीसीटीवी में भी कैद हुए हैं। इसके बाद अभी ये जानकारी मिल रही है कि सुबह से पुलिस लगातार तलाश कर रही थी क्योंकि 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी फोन करके। उसके बाद अब एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने पुष्टि की है कि व्यापारी को सकुशल ढूंढ लिया गया है। लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि पुलिस के हाथ बदमाश लगे हैं या नहीं, क्योंकि अभी भी पुलिस कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस कर सकती है इस पूरे मामले पर। तो बागपत अपहरण कांड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। व्यापारी को पुलिस ने सकुशल छुड़ा लिया है। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने इस बात की पुष्टि की है। आज सुबह ही व्यापारी का अपहरण हुआ था, 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि सूचना क्या बदमाशों तक किसी ने पहुंचाई या कुछ और वजह है या कोई पुरानी रंजिश हो सकती है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।